मात्र 30 वर्ष के अमन कुमार शर्मा, जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर थे, एक जज थे, दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में कार्यरत थे और ग्रीन पार्क में जो है इनका रेसिडेंस था। बीते दिन उनकी लाश जो है उनके बाथरूम में फांसी के फंदे से लटका मिला। उन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसा प्रथम दृष्टया बताया जा रहा। अब आप समझिए कि मात्र 30 वर्ष का एक जुडिशियल ऑफिसर जो कि दूसरों को न्याय देने का काम करता है, ऐसी क्या पारिवारिक स्थिति रही होगी, उनकी क्या मनोस्थिति रही होगी कि आखिरकार उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। अक्सर समाज में यह धारणा होती है कि अगर पुरुष कमाता नहीं है, पुरुष बेरोजगार है, गरीब है, तो उनकी जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, वो उन्हें गरीबी को लेकर, पैसे रुपए को लेकर, संसाधनों को लेकर, शौक को लेकर और अक्सर जरूरतों को लेकर उन्हें प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं। लेकिन चाहे वो केस अमन शर्मा का हो, जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर थे, जज थे, अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी। 2021 में उन्होंने जुडिशियल सर्विसेज क्वालिफाई करके एज ए जज उन्होंने ज्वाइन किया था। 2026 चल रहा है, यानी कि 5 वर्ष से वो कार्यरत हैं। पत्नी भी जो है एक जुडिशियल ऑफिसर है, जिनका नाम स्वाति बताया जा रहा है। और अमन शर्मा की जो सिस्टर इन लॉ है, यानी कि स्वाति की बहन निधि मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर में एक आईएएस ऑफिसर है, जम्मू में तैनात है, उन पर जो है पूरा का पूरा आरोप यह लग रहा है कि निधि मलिक ने परिवार पर, अमन और स्वाति के जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया था, कंट्रोल बना लिया था। यानी कि अगर निधि मलिक स्वाति को कहती थी कि उठो तो उठे, बैठो तो बैठे, इस प्रकार का नियंत्रण बन चुका था, ऐसा जो है परिजनों का आरोप है। अमन शर्मा का यह कहना है, उन्होंने अपने पिता को यही बातें बताई उस आखिरी फोन कॉल में जो रात 10 बजे मरने से ठीक पहले उन्होंने अपने पिता को किया अलवर राजस्थान में, और वहां से उनके पिता जो है भागते हुए दिल्ली पहुंचे। ये पूरी घटना समाज में यह संदेश देती है कि धन, वैभव, पैसा, रुपया सब कुछ नहीं। आपके पास अच्छा रोजगार हो, आप सरकारी नौकरी करते हो, अच्छे पैसे कमाते हो, पारिवारिक जीवन में बैलेंस बनाने का कोई भी मूल मंत्र नहीं है। चाहे वो बिल गेट्स हो, जो 60, 65, 70 की उम्र में हजारों, लाखों करोड़ रुपए के मालिक, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, जिन्होंने आखिरकार जीवन के ढलते दिनों में, वृद्धावस्था में अपनी पत्नी से तलाक लेना पड़ा। चाहे वो एलोन मस्क हो, टेस्ला के मालिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए, विश्व के सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति, सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति, चाहे वो जेफ बेजोस हो, जो अमेजन के मालिक हैं, जिनको अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना पड़ा। एलोन मस्क की तीसरी शादी हुई, तो आखिर पैसा यहां दोषी कहां है? सुख, संपत्ति, वैभव दोषी कहां है? ऐसी घटनाएं हमारे समाज को यह सोचने पर मजबूर करती हैं और गंभीर सवाल उठाती हैं कि आखिरकार हमारी सोच, हमारी समझदारी में कमी कहां रह जाती है, हम कहां चूक जाते हैं। अच्छा शिक्षा ग्रहण करके, अच्छी नौकरी पाकर, अच्छा बिजनेस व्यवसाय करके, सुख, संपत्ति, वैभव बनाने के बाद भी अगर इस प्रकार के पारिवारिक कलह किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं, तो यह सोचने वाली बात है कि आखिर कमी कहां रह गई, आखिर चूक कहां हो रही है। क्योंकि अगर बात पैसे की है, तो एक जुडिशियल ऑफिसर, एक जज को आप जानते हैं कि कितनी अच्छी तनख्वाह मिलती है, रेंटेड हाउस भी मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है, बिजली का बिल, सरकारी खर्च, सरकारी क्वार्टर, नौकर चाकर, सब कुछ मिलता है। अगर आप एक परमानेंट जज हैं, अगर आप एक अच्छे पद पर हैं, 70,000 से लाख, 1.5 लाख तक की सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी,
जो कई लोगों का ख्वाब होता है, ऐसी सैलरी, ऐसी सुख सुविधाएं, इतने सारे बेनिफिट्स जो है, इतने सारे अलाउंसेस जो है वो मिलते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं समाज में जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, पैसे तो बहुत हैं, लेकिन जहां बात परिवार की आई वहां लोग फेल हो जाते हैं। और फेल जब कोई होता है तो सिर्फ एक पुरुष फेल नहीं होता, वो महिला भी फेल हो जाती है। फेल जब एक महिला होती है तो सिर्फ महिला ही फेल नहीं होती, वो पुरुष भी, उनका पार्टनर भी फेल हो जाता है। एक परिवार के रूप में जो है पति पत्नी फेल हो जाते हैं। आखिर इस समझदारी को खरीदने में कौन सी करेंसी लगती है, किस बाजार में मिलती है यह समझदारी? इस तरह का मानसिक तनाव लगातार लोगों को आत्महत्या की ओर ढकेल रहा है। हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कैसे कदम समाज में उठाए जाए, कैसे पारिवारिक जीवन को जो है एक नई दिशा दी जाए, नई सोच दी जाए और समझदारी की वो ड्रॉप्स दिए जाए जिसे पीकर लोग एक अच्छा वैवाहिक जीवन बिता सकें। और अगर ना भी कर सके ऐसा, तो कम से कम इतना तो करें कि किसी को इतना मजबूर न कर दें कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। आपकी क्या राय है इस विषय पर? आप कमेंट में जरूर बताएं।